के 24 अवतार की कथा सूत जी महाराज ऋषि पान कराते। अवतार मने नीचे आना, एला की थे अवतार। भगवान हम भक्त के खातिर 24 बार अवतार ले, माने भगवान हमेशा 24 बार प्रमोशन से डिमोशन हो। हमन का करथन संसारिक जीवन हमेशा डिमोशन से प्रमोशन जाथन, नीचे ऊपर जाथन। अभी चपरासी है तेरे मास्टर बने, तान लेक्चरर बने, तान प्रिंसिपल बने। हमन मन के प्रमोशन इसने होते नहीं क्या, नीचे ऊपर आओ ले तो कोनो इकट्ठा प्रिंसिपल है तेरे चपरासी बना वाला बन ही होता नहीं बने, नौकरी छोड़ दे, रिजाइन दे दे, निकलता मैं नौकरी कही गया। अब भगवान ले देख ले, भगवान 24 बार अवतार लेते हैं। पहले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में ब्रह्मचर्य के प्रतीक के विष्णु के शरीर से उत्पन्न होते हैं। बोलिए सनकादिक ऋषि के। दूसरा भगवान शुक्र के अवतार लेते बराह रूप, माने संतोष के प्रतीक है, हिरण्याक्ष के वध करे के खातिर। पश्चात भगवान जो है भक्ति के प्रतीक नारद के रूप में ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। पश्चात चौथा कपिल नारायण महाराज के कर्दम देहूति के यहाँ जन्म लेते, और अत्रि अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में। फिर भगवान रुचि प्रजापति आपूति के गर्भ के यहाँ भगवान यज्ञ अवतार धारण करते। फिर मरो देवी और नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में जन्म लेते। ऋषि मन के प्रार्थना करे के कारण भगवान पृथु के रूप में जन्म लेते। फिर सत्यव्रत की रक्षा करे के खातिर मत्स्य अवतार धारण करते। समुद्र मंथन मंदराचल पर्वत लपीट में धारण करे के खातिर भगवान जो है कच्छप रूप धारण करते। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। फिर अमृत कुंभला वाटे के खातिर अमृत कुंभ लेकर धन्वंतरी के रूप में जन्म लेते। पश्चात हिरण्य कश्यप के वध करे के खातिर भगवान नरसिंह रूप धारण करते। बलि महाराज के यज्ञ में 3 पग भूमि नामे के खातिर भगवान वामन रूप में जन्म लेते। और जमदग्नि और रेणुका के यहाँ भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते। मत्स्यगंधा और पाराशर के यहाँ भगवान व्यास नारायण के रूप में जन्म लेते। अमृत पिलाए के खातिर भगवान मोहिनी रूप धारण करते। फिर त्रेता में कौशल्या दशरथ के यहाँ रावण के वध के खातिर भगवान राम अवतार, और वसुदेव देवकी के कारागार में भगवान जो है कृष्ण अवतार। फिर भगवान बुद्ध अवतार, और कलयुग में जो है भगवान जो है कल्कि अवतार धारण करे। अभी एक अवतार बचे कल्कि अवतार, अभी नहीं हो, चिंता मत करो। कब हुई भगवान के कल्कि अवतार? कलयुग जब आखिरी ही था। और कलयुग की उम्र का देखे 4,32,000 साल कुल उम्र कलयुग। अब अभी कद का दिन बीते हैं मालूम है? 5,500। तो कद का बांच के गुणा भाग कर लो उनका। अभी कलयुग नहीं कहेगा। हाँ कलयुग है। कब होए? रामायण में लिखे किता मस यज्ञ करहि नरा, अरे जप तप व्रत मखदान, अरे देवन बल सही धरणी परा, और बोयन जामई धान। उसका पानी गिरी जिनमें धान नहीं जागे, तब कलयुग के आखिरी आए। अभी नहीं हो कलयुग आखिरी। कई बार जन्म ले काबू जाबो तब बोले कलयुग अभी नहीं हो रहा है। कलयुग की उम्र 4,32,000, 5,500 लग हटा दे बस। अब वक्त का कन बाँचे। आओ भगवान के 24 अवतार। पश्यंतो रूप मद भद्रुक्ष सहस्रपादोर भुजाननाद भूतम सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिका हम सहस्रमौल्याम बलकुंडोल सता। भगवान के 24 अवतार के कथा। परमात्मा शब्द से होए, पा से 5 अवतार, रा से 2 अवतार, माँ से 4.5, ता से 8 और माँ से 4.5 अवतार। ये प्रकार से भगवान के 24 अवतार की कथा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि बताते हैं। पश्चात फिर महाभारत के युद्ध होते हैं। महाभारत के युद्ध में 18 दिन के युद्ध में सब सैनिक मारे गए। मानसरोवर के पास दुर्योधन की जंघा टूटे है। दुर्योधन की जंघा टूटे है। उत्तम कौन आगे होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आगे दुर्योधन के थे। अश्वत्थामा मोर पूरा 199 भाई मर के का मोरो जांग टूटे है मोह मरैया चौंक। हाथी ताकत रखने वाला दुशासन जिन नहीं मार सके भीमला आओ देखे जन कैसे मारते हुए
कहे मैं बल से नहीं मार सका, बोला ये महू जानता हूं, लेकिन छल से तो मार तू हूं कि थे, बल से नहीं तो छल से। दुर्योधन कहते अपने छल से मारस, बल से मारस, कल से मारस, लेकिन 5 में एक झलक गला मार। भगवान कृष्ण ला ज्ञात होती, भगवान कृष्ण का करते माता द्रौपदी 5 पांडवला रात्रि में वन विहार करे जंगल लेके। एक तरफ द्रौपदी के 5 लड़का सोते रहते शिविर में, अश्वत्थामा जाते और 5 पांडव हर समझ के वो लड़का मन के सिर ला काट लेते, ला के दुर्योधन ला दे देते। दुर्योधन ला कहते, दुर्योधन देखते एक कदस में 5 पांडव मारते। दुर्योधन सबके सिर ला इसे चपक चपक के देखे, सबको सिर चपका गए। दुर्योधन कहते अश्वत्थामा ते का करे, कहे महाराज में पांडव मल्ल लाने हो, कहे पांडव नहीं लाने हस्काबर, अरे पांडव होती इसमें भीम अगर होती तो कर सिर नहीं दबती से, तो भीम नहीं बल्कि भीम के 5 पांडव के लिए कर ले आए। और दुर्योधन ला वरदान रहते, दुर्योधन ला एक साथ खुशी और एक साथ दुखी अगर हुई तो दुर्योधन के मौत हो जाए। खुश हो गए दुर्योधन, 5 पांडव मर गए इसे एक साथ, और जब चपक के देखी तान दुखी हो गए, पांडव नहीं बल्कि पांडव के पुत्र शरीर त्याग के थे दुर्योधन। एक तरफ सुबह जब होते तो शिविर में आते 5 पांडव और द्रौपदी, जब लड़का मन के सिर में देखते धड़ धड़ला रक्त रंजित लहू से लथपथ जब देखते ना, तो माता द्रौपदी जोड़ा करुण क्रंदन करके रोल लगते। भारत प्रेत द्राण ऋते अश्मः पश्यन् कृष्णा सुतानां शवदं शिरांसि उपाहरद विप्रिय में तस्य जुगत्सित कर्म विहर्यन्ते। भगवान कृष्ण कहते कहे भैया मेरे 5 पुत्र का वध हो गया। बोले कौन करीश? भगवान कृष्ण बताते इसको वध करने वाला कोई नहीं, अश्वत्थामा है। अर्जुन प्रतिज्ञा करते अश्वत्थामा को द्रौपदी मैं तुम्हारे चरण में लाके डाल दूंगा। भगवान कृष्ण रथ चलाते, अर्जुन पीछा करते अश्वत्थामा के, अश्वत्थामल पकड़ के ले, अश्वत्थामल पकड़ के ले इस रस्सी से बांध के द्रौपदी के सामने रख दी। द्रौपदी ये अश्वत्थामा तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, बोलो इसको क्या दंड देना? अश्वत्थामा द्रौपदी कहते महाराज ये कुछ दंड मत दो, काबर का ये गुरु पुत्र है। पहली बात गुरु का पुत्र है, और दूसरा बात ये ब्राह्मण भी है, और ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। तो महाराज मोर 5 पुत्र तो मर गए, लेकिन मोर 5 पति जिंदा है। अब एकर महतारी गौतमी, एकर पति तो युद्ध में द्रोणाचार्य पहले मर गए, आओ यहुल मार डर हूं महाराज तेकर महतारी काकर भरोसा में रहे। काबर अगर पति है पुत्र है, पति नहीं है तो स्त्री पुत्र के सहारे जीवन जी लेती है। कम महाराज मेरा तो कम से कम पुत्र ही मरा है, पति तो है, और इनका माँ का तो पति युद्ध में मारा गया है, पुत्र भी मर जाएगी तो इसके जीते जी माँ जो है मर जाएगी। तेकर सेती महाराज ये ब्राह्मण है, ये कर अपमान करके छोड़ दो, क्योंकि समाज में ब्राह्मण का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। तो क्या करते भीम अर्जुन धनुष बाण से होकर मस्तक में मणि रहती थे निकाल लेते हैं अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा भगवान कृष्ण वरदान देते अश्वत्थामा जाओ तुम जो है अजर अमर हो जाओ। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। फिर अश्वत्थामा प्रतिशोध लेके खातिर मणि निकाले के खातिर का करते वो है ब्रह्मास्त्र चलाते, काकर ऊपर उत्तरा के गर्भ अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थे वो गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाते। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से गर्भ जलने लग गए। माता उत्तरा भगवान कृष्ण के ध्यान करते कि पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्यम यत्र मित्रु परस्परम। भगवान जो है सूक्ष्म रूप से माता उत्तरा के गर्भ में जाके नवजात शिशु की रक्षा करते। काबर एक कथा की बात है, जब कोनो जीव जो है माँ के गर्भ में रहते तो उकर रक्षा कौन करते? महतारी मन घलक थे। ये लड़का नानो कर रही था महाराज हमन बड़ एकदम सेहन कथे, एकदम सेहन ऐसे कथे नानो करते था। तो महतारी मन कब से थे?
जब लड़का माँ के गर्भ बाहर निकलते तब तो से थे ना। अच्छा एको जन महतारी मन बतात लड़का गर्भ में रही तो कोनो से होगा। लड़का के देख रेख रक्षा करना महतारी के कर्तव्य बनते कब? जब वो संसार में आ जाते लड़का तब। लेकिन लड़का जब गर्भ में है तो वो कर रक्षा कौन करते? परमात्मा ही करते, महतारी मन नहीं करे। एक से ते तो संसार के एक से ना भगवान के रक्षा करते हर जीव के। एक से लड़का आते दुनिया में तब का कथे लड़का रोते। हाँ कुर्सी वाले मन एक काम करो उनका पीछू डाल लगा कुर्सी मन लग भूया वाले मन ला आगू में होकर पीछू कुर्सी वाले मन जाओ। काबर भूया में बैठते थे मन ला का कथे? हाँ भूया को उठैया मन जमींदार है और कुर्सी को उठैया मन है चौकीदार। चौकीदार में हमेशा बैठते नहीं कुर्सी में। तो जमींदार बड़े चौकीदार बड़े। जमींदार है तो जमींदार बड़े तो जमीन वाले मन आगू में बैठी। एक स्थिति मन सब जमींदार है, कुर्सी वाले मन चौकीदार। तो आप प्रसंग में एक स्थिति जमीन कुर्सी लेकर स्थिति पीछे में लगाओ। अब ये सही बात है, ऐसे बात नहीं। मैं भागवत पढ़ता नहीं, मोह भागवत सुनता। जब कथा सुने जाबे ना तो जिन कथाकार रहते ना बोलने वालों पर मोह दिखते तब बने लागते। अब मोह नहीं देखे तो कथा मन नहीं लगे। ऐसे बात नहीं, मैं कथा कथा हूँ ऐसे बात नहीं, मोह जाता हूँ सुने ला। हाँ काबर ये सत्संग है। सत्संग आदमी सबको सुनना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने सुंदर कांड में लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिये तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिले जो सुख लाओ सत्संग। ये है सत्संग के महत्व। तो आओ प्रसंग में। तो भगवान जो है रक्षा करते। एक स्थिति जब माँ के गर्भ में रहते जीव ना तो भगवान के सतत दर्शन करते जीवा। अब बाहर जब आते नहीं तो लड़का का करते कैसे कई रोते बताओ भला। एहो वैसे कहते नहीं कहा ये है वो लड़का जब आते ना जब माँ के गर्भ से बाहर तब बोल भगवान देखते वैसे मुंह आखिर खोल के तब बोल नहीं दिखे। अब माँ के गर्भ में रही तब बोल भगवान दिखत रहा है। तब वो जब लड़का बाहर आते हो नहीं तो भगवान के दर्शन होना बंद हो जाते। दिगर से तो लड़का रोते कहाँ आए वैसे कहते। लड़का कहते कहाँ आए काबर और मैं सुंदर भगवान ला देखत रहे और एक तो भगवान नहीं दिखत कहाँ आए। तो हमन खुश हो जाते परिवार वाले मन बाहर लड़का रोवा थे ऐसे कह के हम नहीं रोते कर जे लड़का जन्म ले कई सब नहीं रोइस्ता। आदमी शंका हो जाते लड़का रोवत नहीं और मारी ही चिपटी ही वहां कई प्रकार के विधान करता। तो लड़का आते नहीं संसार में तो रोते कहाँ आए कह के। कबीरदास बढ़िया कहते कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। जीवन में ऐसा काम करो कि मरने वाला हंसता हुआ जाए लेकिन परिवार उसके पीछे रोता रहे। फिर भगवान और वही बालक जो है परीक्षित के रूप में जन्म होते हैं। फिर भगवान कृष्ण एक बार कहां पहुंचते हैं? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जब पहुंचते तो सबके सब सुंदर भगवान कृष्ण के प्रार्थना करते माता कुंतिया कहते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गो कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजाग्रेय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। माता भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचते तो सब के सब आपस में कहने लग गए। माता कुंती के थे ये भगवान कृष्ण काबर आए जानते होगा? काबर ये मोर भतीजा है। अब दुर्योधन की थे अर्जुन के थे ये तो भतीजा है महतारी लेकिन मोर तो दूसरा रिश्ता है मोर मित्र खला काहरे भगवान है 1.5 साल ये कथे। द्रौपदी कहते नहीं मोर भाई है तेकर से है मोर मैया में। भगवान कृष्ण कहते मैं तुम्हारे को जन के मयक से नहीं आ हूं
काबराहता कहते मोर परम भक्त जो है भीष्म पितामह जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य नारायण की उत्तरायण होए की प्रतीक्षा करते, तो मैं भीष्म पितामह के दर्शन खातिर आयो हूँ। सब पांडव मल्ल कहाँ ले थे? भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में जाकर के भीष्म पितामह ला सब प्रणाम करते। भगवान कृष्ण कहते पितामह ला, पितामह ये धर्मराज को आप ज्ञान उपदेश दे दो। तो भीष्म पितामह सुंदर उपदेश देते, राज धर्म के, स्त्री धर्म के, आपत धर्म के। और भीष्म पितामह की थे धर्मराज कहे जीवन में कभी आप अपने जीवन में कभी स्त्री का अपमान मत करना, कभी स्त्री का अपमान मत करना। धर्मराज कहते महाराज कहते हाँ काबर बात तो मुझे उपदेश देवा था, लेकिन यही गलती तो हूं करे है। ये गलती क्या करे है? तो स्त्री का अपमान करे है। भरे सभा में द्रौपदी के अपमान हुआ अपन आंख से देखे है। भरे सभा में द्रौपदी का अपमान होते हुआ तहु देखे है। अब मोला उपदेश देता भीष्म पितामह कहते कि धर्मराज ये जो है कारण का है अन्न के दोष के कारण, क्योंकि मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए मेरा मन दूषित हो गया। और शास्त्र भी कहता है कि यस्य नार्यास पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं, इसलिए स्त्रियों की इज्जत करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण कहे महाराज जब अक्का आप पांडव के पक्ष धर रहे हो पांडव डाले काबर युद्ध नहीं करे। भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर बात थे, अगर मैं पांडव की तरफ से युद्ध करता वासुदेव तो आप मेरे पीछे हो जाते, आप मेरे पीछे हो जाते। इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरा सतत सामने रहे, इसलिए आप कौरव पक्ष से था मैं और आप पांडव पक्ष से, एक स्थिति आपके मूल सतत दर्शन हो दृश्य। और जब भी मैं पांडवों के ऊपर बाण चलाता था तो हमेशा कहता था विजय अस्तु पांडव पुत्र नाम, हमेशा कहता था कि विजय पांडवों की पुत्रों की हो। फिर सुंदर भगवान के दर्शन करते और दर्शन करे के पश्चात जो है सुंदर शरीर त्याग करते भीष्म पितामह। और एक तरफ फिर परीक्षित के जन्म होते। 10 जन्म महामुद्दे कर्माणि च महात्मना निधनम च यथैवासीत्य साप्रीत्य गतवान् यथा। बालक के जन्म होते, बालक के जन्म होते, बालक के नाम पड़ते बचपन में विष्णु रात। ज्योतिष वाले मन है उसका नाम रखते परीक्षित। परीक्षित के पीछे भाव पर इच्छित, जिन दूसर की इच्छा से जन्म ले ओकरे नाम परीक्षित। अपन इच्छा से कोनो जन्म लेती तो दाई पेट में कौन 9 महीना रहती। उल्टा टंगारी थे किथे भाई, शास्त्र पुराण की थे उल्टा। अब कोनो आदमी 2 मिनट पर उल्टा टांग तो ओकर हालत खराब हो जाए। जब वो लड़का है तो 9 महीना माँ के गर्भ में बालक जो है नवजात शिशु कतके दिन थे 9 महीना 280 दिन तक के, 280 दिन तक के ऐसे उल्टा टंगाए रहते। तो परीक्षित सुंदर नामकरण संस्कार करते हैं। आओ ब्राह्मण वाला किते महाराज ये लड़का भविष्य कैसे होगी? महाराज मनो लड़का के भविष्य बताते कि ये लड़का के भविष्य है बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, बड़ा धार्मिक राजा होगा, पुत्र की भांति प्रजा का पालन करने वाला होगा। लेकिन एक चीज है गड़बड़ है महाराज। कहा ये लड़का का मौत है सांप चाबेल हो ही कथे। ये लड़का का मौत है सांप के चाबेल हो ही किते। ब्राह्मण देवता मन भविष्य बता करके दान दक्षिणा लेकर के चल देते। अब ये तरफ विदुर एक दिन धृतराष्ट्र गंधारी कराते और कहते कैसे तुमन यहाँ पांडव मन के यहाँ सुंदर मीठा मीठा भोजन करे तो सुंदर आनंद ले तो राजमहल के राजसी सुख के अरे अवस्था चौथा आगे है, अब तो त्याग कर दो। उपदेश समझाते धृतराष्ट्र ला गंधारी ला। ओमन कहाँ चल देते? जंगल में जाते और तपस्या करके शरीर के त्याग करते। एक तरफ बहुत दिन हो गए, अर्जुन कहाँ पहुंच गए?
अर्जुन कहाँ जाते? द्वारिका। द्वारिका में भगवान स्वधाम चल रहे थे। अर्जुन कुछ दिन रहे के बाद आते तो एक तरफ हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का देखते, बड़ा शकुन होवत देखते, बड़ा शकुन होवत देखते। काक शकुन दिन में कुत्ता रोए, सियार की आवाज करे, उल्लू निकले, दिन में तारा टूटत देते, तो युधिष्ठिर के मन में संशय होते कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, अब शकुन हो रहा होवत देखते। तो दुर्योधन आके बताते अर्जुन, कहे महाराज भगवान हमें छोड़कर चला गया, स्वधाम चला गया। एक तरफ परीक्षित लगला का करते, धर्मराज महाराज का बना देते, राजा राज तिलक करते, सुंदर विवाह करते राजा उत्तर के कन्या इरावती के साथ, और राज तिलक करते, जेकर 4 पुत्र होते, जन्मजय सबसे बड़े पुत्र, अये मन का करते सब हिमालय की यात्रा करते हैं। तो आओ हिमालय यात्रा के ओर चलन। ओकर से पहले सुंदर करतल ध्वनि से हरि नाम संकीर्तन कलन। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। आप हम बैठे होते मन घाय मत करो करण मातारी हूँ, घाय मत करो ना। अगर देखवे सामने आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर अस्तस्य महारिपो। आदमी के शरीर के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? आलस्य है। कोनो लोग हावत देखवे ताने, अब तू मन सब जन उखा जो महतारी हो, सूझ हो तो हो बन जे, मैं उखा दूँ सा सब गड़बड़ा जे। कल मेहता से भगवान की कथा सुने करो, है ना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, हर नाम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम देने वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी की जय।
फिर सब के सब जो है पांडवन कहाँ करते हैं? हिमालय यात्रा करते हैं, स्वर्ग आरोहण। पांचों भाई द्रौपदी कुछ दूर जाते बर्फ में जो है एक एक कर करके सबके शरीर त्याग छोड़ देते हैं। फिर पहले नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, अब बांच के कौन मात्र? धर्मराज। धर्मराज बांच गए तो धर्म होकर परीक्षा लेके खातिर क्या करते? कुत्ता के वेश में आते हैं। एक स्वर्ग से विमान आते, धर्मराज लगी थे कि धर्मराज इस रथ के ऊपर बैठो, चलो स्वर्ग। कह नहीं, ये स्वर्ग में कुकुल भला लेख देखी। अरे वहां जो है कुत्ता प्रवेश वर्जित है, तो जब कुकुल नहीं ले सकत तो मोहरो मोहनी जाऊं के थे। काबर? अरे जो भाई मेरा प्रिय भाई था अर्जुन, जिसके गांडी की बदौलत में जो है महाभारत के युद्ध जीता, वो भाई मेरा साथ छोड़ दिया। 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला मेरा भाई भीमसेन था, वो साथ छोड़ दिया। मेरी प्रिय पत्नी थी द्रौपदी, वो साथ छोड़ दिया। नकुल, सहदेव सब जो मेरे थे, अपने थे, सबने त्याग किया, साथ छोड़ दिया। लेकिन कुकुर मोर संग नहीं छोड़े, तो ये मैं कैसे छोड़ू? धर्मराज प्रकट हो गए, कहे कि धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे परीक्षा लेने के खातिर आया था। फिर सुंदर रथ में बैठ करके क्या करते? धर्मराज कहाँ जाते? सुंदर स्वर्ग जाते हैं। एक तरफ परीक्षित महाराज क्या करते? परीक्षित एक दिन कहाँ जाते? शिकार खेलेला। शिकार खेलेला जंगल जाते हैं, तो जंगल में क्या देखते? वह एक काला कलूठा आदमी एक तो गौ माता ला मारत रहते। गौ माता के आंख से गदगद गदगद आंसू बहात रहते हैं। अब वही कर एक क्षण बैला रहते हैं। राजा परीक्षित जाग पूछते, गौ माता देवी तुम कौन हो? तो कहते मैं धरती हूं। आइए बैला है, कहते मैं धर्म हूं। तो धरती माता कहते कि महाराज कलयुग के प्रभाव से मैं बड़ा दुखी हूं। बैल गला कहते महाराज कलयुग के प्रभाव है, एक से धर्म कहते मैं भी दुखी हूं। अब एक शूद्र पुरुष जो है काला कलूठा लात से, मुटका से, घूसा से गौ माता मारा होते हैं। ये तो कथा की बात है, आज व्यवहार में भी देख लो। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो कौन दुखी है? बता बोला, गौ दुखी है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो गौ दुखी है। कबर आज गौ तो कोई पालना ही पसंद नहीं करता। हमारे छत्तीसगढ़ी में गाय गरु ऐसे कहते है नहीं, गाय खत्म हो गया, गरु भर बांच के। इसलिए गौ पालना शुरू कर दो, गौ पाला करो। इसलिए गौ पालो। हमारे छत्तीसगढ़ की किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर भजन गाया, आओ थोड़ा भजन के भाव देखें। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। इसलिए गौ पालो और गौ से तो फायदा ही फायदा है। कोई भी एक आदमी जो है गौ से कोई नुकसान बता दे तो मान जाऊं मैं, है ना? इसलिए सब गौ पालो। बैतरनी पार लगा दे, बैतरनी पार लगा दे, हे लक्ष्मी महामाई, तोर पूजा करे संसार, तोर पूजा करे संसार,
तोर पूजा करे संसार माता का निवास। तोरी पूजा करे संसार तोरी पूजा करे संसार के महिमा। एकर से घर घर गौ पालो। अब गौ का फायदा बता तुम्हें जो 8 तो 8 दिन ले बताऊं। जेकर घर में गौ पालते, जेकर घर गौ पालन होते, वो घर में कभी वास्तु दोष नहीं हो, वास्तु दोष नहीं हुआ। गौ माता के जिन आदमी संपर्क में हमेशा रहते,
वो आदमी बीमार नहीं पड़े। जेकर पुराना से पुराना जेन लग गैस के समस्या हो रही वैष्णव पुराना और स्वस्थ गौ माता के बछिया के ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच गौ माता के प्रथम पेशाब आप छान लो, कपड़ा 8 परत के इसे मोड़ लो और छान लो, खाली पेट पी लो। आप कैसे भी पुराना गैस की समस्या वैद्यराज तो ही है, पूछ लो मुझे। बहुत पुराना समस्या अगर गैस का होगा ना तो गौ माता पेशाब से। जेकर हाथ गोड़ में चलन हो तो अज्ञावत हो है, गौ माता गोबर ला कस के रगड़ो तो कद को तो वही बता दू गौ माता को। आदमी कील मुहासा निकलते काका लगाते फेयर एंड लवली, कुछ मत लगा सो तो मक्खन ला रगड़ो मां, वो फेयर एंड लवली 10 गुना ज्यादा चमकती है। मक्खन मैंने समझ क्यों नहीं, मलई दूध चूल्हे के बाद हमारे छत्तीसगढ़ी में का कथन का साढ़ी कथन, हाँ लगाओ भलो में नहीं का गणित ला बिगाड़ दे मोर। ठंडा कर एक बात भैया, जेकर गोड़ में गोखरू नहीं थे वो गौ माता देसी गौ की खिला हल्का कुनकुना कर ले, हमने 1 हफ्ता 15 दिन लगा पूरा साफ हो जाए। ककरो दांत पीड़ा थे पोने में घिल कर ले वो लगा ले, वक्त को तो बता दो मैं गौ माता को। गौ माता अगर कहीं शरीर त्याग देते तो उसको कुछ मत करो, खेत में ले जाकर के दफना दो। जिस जगह गौ माता को दफनाओगे वहां 3 साल 5 साल तक के आपको उर्वरक खातू डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक से ये सब बातें जानता हूँ कि मैं 2-3 ठन गौशाला से जुड़े हूँ। जेल क्षेत्र में कथा हुई वहीं गौशाला में छोड़ देता हूँ पैसा, विशेष करके महावीर गौशाला बालोद और श्री गोपाल कृष्ण गौशाला डोंडी। एक बार इसने गुरु पूर्णिमा में गौशाला में प्रवचन रखे, तब महू के लिए हम प्रवचन करेगा तो वहां हर आदमी 2 घंटा समय मिले, 3-4 विद्वान रहे हैं। 1 घंटा गुरु पूर्णिमा है, 1 घंटा गुरु के ऊपर बोलना नहीं, 1 घंटा गौ के ऊपर। तब गौ माता कृपा से नहीं सबले बढ़िया गौ के ऊपर में बोले, तब मोरो काम है मऊ राखे गौ माता खूब सेवा। हाँ मेरे घर गौ सेवा ऊपर वाले कृपा है, सबके सबको आदत है गौ सेवा करने। मैं समय के 1 मिनट व्यर्थ नहीं जाने देता, जहां खाली रात में अपने घर की गौशाला में जाके बस उकरे बीच रह रही था, कोनो खजावत ला, कोनो ऐसे हाथ फेरत रहा, गोबर उठावत रहा। ऐसे बात नहीं, मैं उपदेश बस नहीं दूं, मैं खुद करता हूं। हाँ क्योंकि उसका फायदा ही फायदा है। जिसको वो दे गौ माता खड़ा का हाथ मुकारो दे बस मोट डाल ले, बिल्कुल सही बात है कहा तो है। हाँ गौ एक ऐसा प्राणी है, अब मुख्य बात सुनो गौ पालने का। गौ माता एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन देता भी है, ये सबसे बड़े फायदा गौ माता का। जिसको शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो गौशाला में जाओ, गौ के बीच जाओ, गौ के आसपास रहो, जिसको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। गौ माता गोबर पहली कामा लिपे, चूल्हा काबर लिखे ऊपर में काबर लिपे, ये प्रश्न करो। पवित्र है ये तो लिपे कारण अच्छे गोबर है, लेकिन उसका मुख्य कारण है कि गौ माता के गोबर में हाई एंटीबायोटिक पावर रहते हैं, जे जीवाणु रोधी क्षमता रहते है। एक स्थिति गौ के गोबर से लिपे जाए, ऐसे बहुत सारे फायदा है। तो आओ प्रसंग में, तो जब देखते ना तो गौ माता के आंख से आंसू आवत रहते हैं। गौ माता का आंख से आंसू आवत है, अब वो काला कलूठा पुरुष जो है मारत रहते डंडा से, लात से, मुटका से। उससे तुम कौन हो? कहे कि महाराज मैं कलियुग हूं, कलियुग में है। तो कहते राजा परीक्षित जो है कलियुग में हमारे वर तैयार हो गए। का देखते कि तत्र को मिथुनम राजा हन्यमान मनाधवता दंडम हस्त्रम श्रम महादेशे नृपलांछना। पहले देखते ना ओकर 3 पैर टूट गिरा, 1 पैर में खड़े रहा।
एक पैर में खड़े रहा है पहला, पूछते कि भैया ते को न कहे धर्म हो, तो 4 पैर कहे 3 पैर युग के साथ टूट गया, 3 पैर युग के साथ टूट गए। धर्म के सतयुग में तप, पवित्रता, दया और सत्य चारों पैर नीचे। सतयुग के तप हट निकल गए, 3 पैर बांध गए। त्रेता है इस पवित्रता निकल गए, द्वापर है इस दया निकल गए। अब कलयुग में एक क्षण भर पर बांध गए, कहा सत्य। खबर सत्य के ही कलयुग में महत्व है। एक बाबा तुलसीदास भी लिखते का धर्म न दोषर सत्य समाना, धर्म न दोषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और कबीरदास घलाई बात बीजक में लिखते कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। भागवत में घलाई श्लोक आते हैं कि सत्य में स्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सता, सत्य धर्मानि मूलानि सत्यम नास्ति परम पदा। कलयुग में एक ही धर्म का एक चरण ही बचा है, एक पैर बचा है, वो है सत्य। अब हमारे छत्तीसगढ़ में घला एक संत होइश जिन सत्य के रास्ता में चलिश। कौन है? जेकर जयंती मनाथन कौन दिन? 18 दिसंबर के काका गुरु घासीदास महाराज के। वो सत्य के आधार पे ही माता सफला जिन मर जा रहे तेला जिंदा करते। हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में ही मन नहीं जाना। बोलिए गुरु घासीदास महाराज के। हाँ, थोड़ा से भाव देख लें। बोलिए गुरु घासीदास महाराज की जय हो। तो कलयुग महाराज हमारे पर तैयार हो गए। राजा परीक्षित कथे महाराज मोल मार मत ना, महो एकदम बेकार नहीं हो मोरो, ते खाली बेकार समझा था, ते कैसे ती मोल मालूम कहा था। अरे मैं बेकार नहीं हूं महाराज, कलयुग अपन विशेषता बताते हैं। मोरो विशेषता सुन महाराज, कलयुग का विशेषता बताते हैं। कहे महाराज सुन, कृत जोग सब जो विज्ञानी, कृत जोग सब जो विज्ञानी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी, कर हरि ध्यान। महाराज कृतयुग सतयुगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरई भव प्राणे। कलयुग सतयुग में सब बड़े बड़े योग साधना करे, तो बड़े बड़े योग साधना यज्ञ पुण्य करे महाराज, वो है कलयुग में करे नहीं लागे। और त्रेता के विशेषता बताई सो कि महाराज त्रेता विविध जप नर करे, कर्म भाव
त्रेता की विशेषता रही से बड़े बड़े यज्ञ है, और द्वापर में द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, महाराज द्वापर में रघुपति पद पूजा, भगवान की पूजा करके आदमी बहुत सागर ले पार होए। अब कलयुग कहते महाराज विशेषता मोर, कलयुग में यज्ञ करे की जरूरत है, कुछ करे की जरूरत है। ता कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावनि भवथा, गावत नर पावनि भवथा। कहे महाराज भगवान के गुण बल लगा ले, बस यही कलयुग की विशेषता है। कलयुग अपन विशेषताओं का बताते हैं। कलयुग योग या ज्ञान ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग है अपन विशेषता बताते। औ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर तुमर नर उतरहि पारा, तुमर तुमर नर उतरहि पारा। कलयुग ऐसे अपन अपन विशेषता बताते। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, बहुत सारे विशेषता। कलयुग में जन बड़े बड़े दान करे से, पुण्य करे से होए, वो खाली भगवान के नाम के सुमरन करे से हो जाते हैं। नाम की ज्यादा विशेषता है कलयुग में। एक भाव बताता हूं। श्वेतबंध रामेश्वर ना, श्वेतबंध रामेश्वर के जब निर्माण होते, बानर भालू मन बड़े बड़े पथरा लेग लेग के राम राम लिखे, और कहा छोड़ दे? पानी में। तो जिन पथरा में राम लिखे रहे तेन में पानी में तोड़ जाए। अब पुल के निर्माण काबर वहां नल नील नाम के दूजन बानर रहते, और ब्राह्मण मन के श्राप ऋषि नल नील। वो का करे, नल नील मन छोटे रहने, तब महाराज मन के शालिग्राम ला। शालिग्राम जानते हो नहीं? रायजाम्बर पथरा निकालेगा, तो हम एकदम ठाड़े ठाड़ वाले। शालिग्राम दिखेगा, रायजाम बरोबर दिखते। अब पथरा थे सपोज जाना थे, पथरा पथराच का भी तब कहीं पड़े है नहीं। शालिग्राम तब वो नल नील का करे, नल नील नहीं, वो शालिग्राम में ले के पानी में बोर दे। महाराज मन खोजे हमारे शालिग्राम कहाँ के, शालिग्राम कहाँ के। पता चलते महाराज मन तुम्हारा शालिग्राम लेके नल नील पानी में छोड़े ही कही के। ब्राह्मण मन घुस आगे और श्राप देते नल नील, नल नील आज तो हम श्राप देते, आज के बाद में कोई पत्थर पानी में छोड़बे नहीं, तो पत्थर डूबे नहीं बल्कि तौरही। अब वे राम के नाम लिखे और पत्थर में नल नील छोड़े, सब पथरा पानी में तैरे लग गया। भगवान राम सोचते कि महू काबर खाली रहो, एक ठन पत्थर भगवान राम धरी सब पानी में डालो गई, वो लेते चल भाई ठेला काट रहा। तो भगवान राम जिन पत्थर छोड़ीस नहीं, वो पत्थर पानी में बुड़ गए, वो पत्थरा पानी में बुड़ गए। हनुमंत लाल देखते हंस देते। भगवान राम पूछते हनुमंत लाल काबर हंसता है? कहे महाराज जिन पत्थर में राम लिखे थे पानी में तो रहते, और जिन पत्थर आप छोड़े वो बुड़ गए।
कहे के भाव ये है कि जिन अगर राम छोड़ दी सोकर तो जिंदगी बुढ़ना ही बुढ़ना है। तो नाम के वो महत्व है। राम छोड़ी से पानी में बुड़ी सब राम के नाम लिखा है तौरा थे। कहे कि भाव ये कलयुग का महत्व है कि कलयुग में भगवान के नाम का ही विशेष महत्व है। भगवान के नाम तो जैसा भी लो आप भगवान के नाम। आज चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत ऋषि कि भगवान के नाम कैसे लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के कथन ऋषि कि नाम हिले जल पीजिए और नाम हिले कर खा, नाम हिले कर बैठिए, नाम हिले चल रहा। भगवान के नाम आप जैसा भी लो। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने कहा कि भाव कुभाय अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिशे दस हो। भगवान के नाम आप जैसा भी लो। लेकिन आजकल आदमी जो ने धर्म के नाम में गला लड़ाई हो गए है, देखकर से आज समाज में धर्म के नाम से झगड़ा होते। वो कहा मोर देवता बड़े, वो कहा मोर देवता बड़े। नाना प्रकार के मत मतांतर हो गए समाज में। और जबकि सबका सनातन धर्म कौन है, मूल कौन है सनातन धर्म। कोनो कबीर पंथ निकल के और कहीं पंथ निकल के कत दिन हो निकले। और कोनो पंथ ल 100 साल, कोनो पंथ ल 200 साल, कोनो 300 साल, कोनो 500 साल और 600 साल पहली का रीस है। रीस तो हमारा सनातन धर्म ही था। जैसे अभी तक कोनो नहीं बता सके सूर्य कब के, कोनो जानते सूर्य ल, चंद्रमा कब के, धरती कब के, आकाश कब के, कोनो बता सकते नहीं। इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म ही मूल धर्म है। अब एक पार्षद अलग अलग कद को अकल हो गए, वो अलग बात। आज तो धर्म के नाम से लड़ाई। एक दृष्टांत बता तो भाई स्पष्ट हो जाए। एक जन महाराज रहा, एक जन महाराज रिसो कथा पढ़े जात रिसे, तो वही गांव निकलते में एक ठन नदिया रिसे, और नदिया की नहीं ऊपर में एक ठन आमक झाड़ रिसे। आमक झाड़ में एक ठन चिड़ई बैठे है और चिड़ई का बोला थे। तब वो महाराज अपन तत्काल दिमाग लगा ली सब का कहते, ओहो कितना सुंदर बात बोला थे चिड़ई है बैठे बैठे। वो महाराज दिमाग लगाते, कदे सुंदर बात बोला थे ये चिड़ई अपने अपन बैठे बैठे सीताराम दशरथ सीताराम दशरथ कहा थे कुछ। देखो महाराज दिमाग लगा ले। वो डाल ले एक जन मुसलमान आ गया। मुसलमान आके महाराज ने देखे कथे महाराज का करता कथे। अरे मैं पूजा कराए जात हूँ जी मुसलमान भाई, ये चिड़ई बोलत तेल में सुनत हो थे का बोलत चिड़ई है, तो कहते चिड़ई नहीं सीताराम दशरथ कहा थे किथे। तो मुसलमान का कहते वाह महाराज ये चिड़ई सीताराम दशरथ नहीं कहा थे, तो कहा थे ये चिड़ई तो अल्लाह खुदा हजरत कहा थे किथे। अब देख दूजन हो गए ना। पंडित कहा सीताराम दशरथ, मुसलमान कहा था अल्लाह खुदा हजरत। और डाले एक जन पटेल आ गए। पटेल जात जानते हो ना, मरार जात। देखो भाई कौन हो क्षमा करो मकर, मोर उद्देश्य नहीं है ककरो जात लगे के, लेकिन बात के भाव देवर तो बताए से पढ़े। तो पटेल जात के आगे, पटेल जात के आगे तो वो कहते महाराज कैसे करत तो महाराज तुम दोनों जन। तब महाराज कहते देव जी पटेल ये चिड़ई आमक पेड़ में बैठी हो, का कहा सीताराम दशरथ कहा थे। तो मुसलमान कहते नहीं जी ये सीताराम दशरथ नहीं कहा थे, अल्लाह खुदा हजरत कहा थे किते। तो वो पटेल का कहते सुन महाराज मुसलमान, ना ये चिड़ई सीताराम दशरथ कहा थे, ना ये अल्लाह खुदा हजरत कहा थे, ये मोर साग के एडवर्टाइज करे थे आलू भाटा अदरक कहा थे किते। एक कहते आलू भाटा अदरक कहा थे किते। अब देख अब लड़ैया के जन हो गए, 3 जन हो गए। वो डाल दे एक जन देवार आगे, देवार आगे कहते तुमन काबल लड़त हो। महाराज कहते सीताराम दशरथ, मुसलमान कहते अल्लाह खुदा हजरत, पटेल कहते आलू भाटा अदरक। तो देवार कहते ना ये चिड़ई सीताराम दशरथ कहा नहीं, अल्लाह खुदा हजरत कहते आलू भाटा अदरक कहते। मोर मदरस के एडवर्टाइज करते हाथ क्यों उतारे मदरस, हाथ क्यों उतारे मदरस। अब लड़ैया संख्या कतका हो गए, 4 हो गए। अब वो डाल एक सरदार आ गए। वो जब चारों देखते लड़त काबल लड़त हो कथे, तब महाराज कहते सीताराम दशरथ, मुसलमान कहते अल्लाह खुदा हजरत, पटेल कहते आलू भाटा अदरक, देवार कहते हाथ क्यों उतारे मंदरस।
तब सरदार कहते थे अरे नाथ ये सीताराम दशरथ कहते न अल्लाह खुदा हजरत कहते न आलू भाटा अदरक कहते हाथ कुतारे मंदरा, ये तो कहा थे कस के करो कसरत कहा थे कि अब पांचों पांचों लड़े लग गए। कहने के भाव कि विद्वान मन की थे कि खग ही जाने खग की भाषा, चिड़ई का बोलत कर कौन जाने। लेकिन आज समाज में इसी प्रकार से विवाद है धर्म के नाम से, जबकि धर्म का काम है विवाद करना, धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम है विवाद को सुलझाना, ये धर्म का काम है। तो कलयुग आओ प्रसंग में, कलयुग महाराज राजा परीक्षित कर हाथ जोड़ के कहते महाराज एक काम करो ना, आप जो है ना मोहन महाराज कुछ तो जगह दे दो, अपन राज में मत निकालो, कहाँ रहोगे कलयुग कथे। कलयुग कथे कि महाराज मोला 4 जगह दे दे रहे बार कथे। कहा तो सबसे पहले आप कलयुग के भाव देखो। कलयुग काला कहते कलयुग के मतलब होते झगड़ा, कलयुग के मतलब होते कलह, कलयुग का मतलब होता है विद्रोह, वैमनस्यता, ये सब कलयुग के भाव। जहां अशांति है वही कलयुग है। तो 4 जगह बोले स्थान देते। पहले कहां देते स्थान? जुआ, जहां द्रुत माने जुआ होते थे, यहाँ जुआ खेलैया मन कबू चुप नहीं खेले है। ये मोर 50 लगे है, मोर 100 लगे है, 200 लगे है, कंझट कर है। दूसरा स्थान देते मद्यपान, शराब खाना माने शराब पियैया, जिन शराब पीते चुप नहीं रहा और बोल बड़ा ही चोहा खबर। ये शराब की विशेषता है। अब एक से शराब मत पिए करो भाई, शराब ओकर नामे खराब है नहीं शराब। और जे ना त्यागना ही शराब नहीं, तेमन गीता के दिन लिख के चढ़ा दो कागज में, महाराज आज से हम शराब पीना छोड़ा था। ऐसे जे लग शराबे च नहीं भाई महतारी बल लगला, जो भी अवगुण थे अवगुण चढ़ा दीने। अब दारू पिए लिख के चढ़ाऊ कागज में, बाटल शुद्ध चढ़ा दो होता। पिया मन तो छोड़ दो, हमन भगवान के प्रसाद के खमन शुरू कर दे वो काबर, ओकर नाम शराब। शराब शराब स मने सड़ाना, और रा मने रोलाना, अब्बा मने बर्बादी। ये शराब की विशेषता है। जिन शराब पी देकर लीवर पहली खराब होते, मैंने कहा तो भाई मेडिकल साइंस की थी। दारू पी एक लीवर सबले पहली खराब होते। काबर शराब में होते एल्कोहल की मात्रा। अब ये एल्कोहल जो है ना शरीर के फैट मने वसल जलाते। मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर न हो भाई, लेकिन डॉक्टर मन के मान्यता एक ऐसे शराब पीने वाला लीवर पहली खराब होते। शराब पिया मन ज्यादा भोजन नहीं करे, रत की जखन खाई तो कोट कोट पेट भर के कथे, काबर लीवर होकर डैमेज हो जाते। सा मने सड़ाना और रा मने रुलाना। शराब पी के आदमी यही तान होकर घर के आदमी रोही, पत्नी बीबी बच्चा परिवार एवं सब रोते होकर मारे। अब्बा मने बर्बादी, धन की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी, मान की बर्बादी, प्रतिष्ठा की बर्बादी। तो शराब के कोटन फायदा बताओ ना। सा मने सड़ाना, रा मने रुलाना, बा मने बर्बादी। एक ऐसे जिन पिया तो नहीं ते मन त्याग दो। शराब से कोई फायदा नहीं है। नहीं चलो ना भाई, मैं तो अभी दूसरा दिन, अभी 7 दिन ले रहा हूं, कोई शराब के एक फायदा खोज के लान हूं। चल मोर प्रश्न है, शराब से एक फायदा और गौ माता से एक नुकसान, जिन खोज के लान दे इसमें व्यास आसन तरफ से अपन डाल इनाम दो। शराब से एक फायदा और गौ माता से नुकसान। किसे नशा जो है का शराबे मोते। किसी विद्वान ने कहा दुनिया को, किसी विद्वान ने कहा अरे नशा तो हर चीज में है यारों, हमें पीना
नहीं आता। अरे नशा तो हर चीज में है यारो, हमें पीना नहीं आता। अरे जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। ये परमात्मा के दिया हुआ ये ऐसा अनमोल तोहफा है मानव जीवन, जीना सीख जाओ। तो शराब में क्या है? तो आओ प्रसंग में तो दूसरा स्थान दिया मद्यपान, तीसरा स्त्री संग माने वेश्यालय में, चौथा हिंसा जहां जीव की हत्या हो, चार जगह दी तो कलयुग थे महाराज। अभी लोग लेकर नान है तो चार जगह पूर्ज है और लोग लेकर बाढ़ी दान है तो कहाँ रिभे की थे तो कथे सोना में। राजा परीक्षित कलयुग ले सोना में भला स्थान दे दिए और सोना में स्थान देते और सोना में स्थान दे करके राजा वापस आ गए राज्य। जब राज्याभिषेक होते ना और सोना में स्थान दे तो सोना को उल्टा कर दे, क्या होते? सोना को उल्टा करूंगा, सोना ना सो जेकर कर ज्यादा सोना रहे वो रात भर नहीं सोते। सोना का तात्पर्य धन से है, जिन घर में ज्यादा धनी आदमी रहने हैं ओकर घर आदमी सोते नहीं, चोर मत आप चोरा ले जाओ, बड़े बड़े कुकुर पोसे रहते। इसलिए सोना एक दृष्टांत बताता हूं। सोना अच्छा, सोना का अगर उसका महत्व रहती तो सोना पाना अच्छा है? सोना पाना अच्छा है? हर एक नो है और सोना कमाना है वो अच्छा न है। जब सोना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अरे गवाना खैर नुकसान होते तो पाना लग बने करती, आदमी काम बुतल छोड़ के सोना खोदती। तो सोना के ना पाना ठीक और ना ही गवाना ठीक। तो का काम के सोना? तो आदमी सोना के पीछे जाते हैं। एक जन दृष्टांत बताता हूँ, एक जन भगत राज लिखते वो शंकर भगवान की तपस्या करिए, शंकर भगवान की तपस्या करी, कहते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोल बेटा वरदान मांग। कहते महाराज बोले से वरदान दे, मैं जिन चीज में छोड़ दे सोना हो जाएगा, जिन चीज में छोड़ दे सोना हो जाए। शंकर भगवान कहते तथास्तु। अब वरदान पाक बड़ा खुशी खुशी है साहब, मैं बड़े आदमी बन गए हूं, मोर कर अब्बड़ सोना, जिन लचू तेन सोना, जिन चीज धरू तेन सोना। आगे अब सुंदर नहीं तानो कर बाई है, लोटम पानी धर के निकली, पहले हाथ गोड़ धो के इधर पानी हाथ गोड़ धो के निकली, जैसे लोटल धरी लोटा सोना खो गए, पानी चीज पानी गलत सोना हो गए, पिए बल्ला नहीं गिलास गलत सोना के, खाए बर दी भात दाल साग सब सोना। अब वो बाई देखत रखे, ये कहते गिलास ल छुई तेल सोना, लोटा छुई तेल सोना, पानी छुई भात ल छुई साग ल छुई सब सोना। ओकर बाई कहते अब कहूँ ये माहौल छुपर ही था। ओकर बाई कहते अब कहूँ माहौल छुपर ही था। अब ओकर बाई ला कहते मोला छुई माहौल सोना, कैसे दिखल ले बाई है भाग के। लड़का मन देखे समरदाई भागत, काबर भागत है? अरे बाबू भागत तू मर रे, तोर दादा कहूँ छुपर ही तू मन सोना खोजो। लोग लेके गला भाग के, पास पड़ोस के रवैया गला भाग के, सोना मत बन जान के। अब कहे भाव ये है, अब सोचो जरा इसमें सोना कोई काम के सोना है?